दोस्तों कभी कभी जब आप सेकंड हैंड एच की घड़ी खरीदते हो तो उसमें एच की ही ओरिजिनल मूवमेंट होती है, लेकिन उसका नंबर अलग होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। एक सब्सक्राइबर भाई के साथ छोटा सा एक फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ऐसा बहुत पहले भी हुआ है, सेकंड हैंड घड़ियाँ लेते वक्त उसमें मूवमेंट जो है वो अलग ही आ जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक सब्सक्राइबर भाई ने कॉन्टैक्ट किया था व्हाट्सएप पे और मुझे फिर बताया अपना प्रॉब्लम क्या हुआ। उन्होंने घड़ियाँ मंगवाई थी दो एक सेलर से, एक एच आदर्श थी, एक एच काजल थी। इन दोनों में असली जो मूवमेंट आती है एच की वो होती है 8205 नंबर वाली मूवमेंट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में डे होता है। तो सभी को ये पता है। अब उन्होंने जो घड़ियाँ मंगवाई उसमें जो है सिंगल लैंग्वेज में डे था। तो एच कांचन और रजत क्लासिक में जो आपने देखा होगा 6900 पे आधारित जो एच की मूवमेंट होती है ना, वो वाली मूवमेंट उसमें थी। तो उन्होंने जब ढक्कन खोल के वो चेक किया, चेक करने के बाद फिर उन्होंने सेलर से बात की। सेलर ने कहा है भाई इसमें तो यही मूवमेंट आती है, मैंने जो आपको बेचा है वो बिल्कुल सही है, इसमें डबल लैंग्वेज वाली मूवमेंट नहीं आती है, ये आपकी कोई गलतफहमी है। एच की जो घड़ी मैंने आपको जिस कीमत में बेची है वो बिल्कुल सही है। अब उन्होंने सेलर से बात करने के बाद कोशिश की, रिफ़ंड वगैरह की, नहीं हुआ। अब उन्होंने जो है मेरे वीडियो देखे थे तो मुझे पूछा इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले कारण समझते हैं। कई बार सेलर जब सेकंड हैंड घड़ियाँ खरीदते हैं तो उन घड़ियों में मूवमेंट जो है पूरी तरह से डैमेज होती है, या फिर उस मूवमेंट को रिस्टोर कराने में खर्चा ज़्यादा होता है। ऐसे में जो है सेलर अपने वॉचमेकर को कहता है कि इस घड़ी में खर्चा मत कर, इसकी मूवमेंट रिप्लेस कर दे। अब होता यह है कि आपको समझना होगा कि सेकंड हैंड मूवमेंट कितने में आती है। 8205 जो है एच की मूवमेंट वो काफ़ी महंगी है, तुलना में देखा जाए तो 6900 पे आधारित मूवमेंट के लगभग 30 से 40%। तो इसीलिए जो है उनका जो वॉचमेकर होता है वो 6900 पे आधारित मूवमेंट उसमें फ़िट कर देता है सेलर के कहने पे। ये उस वॉचमेकर की खुद की सोच होगी, ऐसा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सस्ते में करना है तो जो भी मूवमेंट उसके पास उपलब्ध होगी वो उसमें फ़िट कर देगा। एच की ही ओरिजिनल मूवमेंट होती है, मगर दोनों अलग प्रकार की मूवमेंट है। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा सेकंड हैंड इस तरीके से जब घड़ी आप खरीदते हो तो उसमें एच की ओरिजिनल मूवमेंट दिखती है, लेकिन उसका नंबर ओरिजिनल नहीं होता है। 8205 की जगह वो सिंगल लैंग्वेज वाली, मतलब सिंगल लैंग्वेज में इसमें डे आता है, वो वाली 6900 सीरीज़ वाली मूवमेंट उसमें फिट करके देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एच कांचन आप खरीदने जाते हो और उसमें आपको डबल लैंग्वेज वाली मूवमेंट मिल जाती है। क्लासिक कांचन में तो सिंगल लैंग्वेज में ही डे था ना, तो वहाँ भी ऐसा होता है कि ओरिजिनल मूवमेंट जो है उसकी डैमेज हो गई होगी, और जो सेलर है उसने अपने वॉचमेकर को कहा होगा जो मूवमेंट एच की पड़ी है वो डाल दे, पूरी तरह से असेंबल करके घड़ी मुझे दे दे, मुझे बेचनी है। तो ऐसे में अगर उसके पास एच काजल की मूवमेंट पड़ी हो जिसमें डबल लैंग्वेज वाली डे हो तो वो फिट करके उसमें वो दे देता है। तो ऐसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। केस के बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार केस जो है उसमें चेंज होती है सेकंड हैंड घड़ियों में, तो इसका कारण आप समझिए। कई बार पुरानी जो घड़ियाँ होती है 1980 से पहले की, उन पे फर्स्ट ओनर का नाम होता है। पहले जैसे बर्तन पे नाम हम लोग डलवाते थे वैसे ही उस पर नाम घड़ियों पे डलवाने की एक प्रथा थी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से डलवाते थे, इसलिए आपको जो है घड़ियों पे नाम दिखता था। वो नाम के साथ वो घड़ी बेची नहीं जा सकती है। जो सेलर है उसे पता है कि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो अपने पास से जो पुरानी उसके पास केस पड़ी होगी वो वॉचमेकर से फिट करा के उसे बेच देता है। इसलिए आप कई बार देखते हो कि घड़ी तो भाई एच कोहिनूर है, लेकिन उसमें विजय की केस आपको मिल रही है। कई बार एच जो काजल ओरिजिनल घड़ी है उसमें स्टेनलेस स्टील की केस है, या फिर एच कांचन घड़ी है उसमें गोल्ड प्लेटेड केस के बजाय स्टेनलेस स्टील की केस है। तो इसका कारण ये होता है कि भाई एच काजल की एल्यूमिनियम की केस जो होती है ना, उसके थ्रेड ख़राब हो जाते हैं समय के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि वॉचमेकर अगर अनाड़ी हो और ज़्यादा ज़ोर लगाए तो नई एच काजल घड़ी की केस के थ्रेड भी ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे में केस को जो है रिपेयर करने के बजाय केस को रिप्लेस कर दिया जाता है एच रजत के केस के साथ। एच के जो एक्सपर्ट वॉचमेकर हैं वो भी आपको यही सलाह देते हैं कि अगर एच काजल के एल्यूमिनियम की केस के थ्रेड स्लिप हो चुके हैं तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग एच रजत के केस के साथ। सेकंड हैंड आप केस लोग डलवाते हैं, लेकिन पहले नई केस बहुत सस्ते में मिलती थी एच रजत की, इसलिए लोग डलवाते थे। मेरे पास जो एच काजल घड़ी थी उसमें भी फर्स्ट ओनर ने जो है उनके घड़ी के केस के थ्रेड ख़राब होने की वजह से घड़ी के केस को चेंज कर दिया था, लेकिन पीछे का ढक्कन ओरिजिनल वैसा ही था। तो जब भी आप कभी केस चेंज कराओ किसी कारण से इस तरीके से, तो पीछे का ढक्कन अपना ओरिजिनल वाला ही फिट कराइएगा। ओरिजिनल केस एच रजत की मिल जाती है अभी भी। आप एक्सपर्ट वॉचमेकर पास जाओगे तो उनके पास होता है ये सब कुछ, या फिर वो आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं। एच कांचन के साथ क्या होता है कि गोल्ड प्लेटिंग फीकी पड़ जाती है तो रीप्लेटिंग कराना पड़ता है या फिर केस को चेंज करना पड़ता है।
तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि भाई केस ही स्टेनलेस स्टील की डलवा लेंगे, बार बार वो चेंज कराने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की केस जो है वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी वैसी ही दिखती है। तो इसलिए जो है लोग, आपने देखा होगा कि HMT की कांचन पुरानी घड़ी में स्टेनलेस स्टील की केस डलवा लेते थे, क्योंकि वो घड़ी डेली यूज़ करते हैं उसे, तो उन्हें गोल्ड प्लेटिंग के फीके पड़ने कोई टेंशन नहीं चाहिए था। तो बस यही कारण है कि केस क्यों चेंज होती है। और मूवमेंट जो है आप ओरिजिनल चेक करके ले लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो घड़ी ले रहे हो उसमें कंपनी ने कौन सी मूवमेंट दी थी, किस नंबर की दी थी, तभी आप इस तरीके से घड़ी लीजिएगा। सेलर से आप पहले ही कह दीजिए कि भाई मुझे पीछे का ढक्कन खोल के उसके मूवमेंट का पूरा वीडियो बना के भेज दे, और 1-1.5 मिनट का वीडियो आप मांग सकते हो, ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरीके से मूवमेंट कितनी फ्री चल रही है वगैरह। बैलेंस पे भी ध्यान दीजिएगा। अपने वॉचमेकर को दिखा के फिर आप जो है अपनी घड़ी ये इस तरीके की बुक करिएगा, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हो सके तो जो ऑफलाइन शॉप होते हैं विंटेज घड़ियों के, वहाँ जाके घड़ी ख़रीदने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ वो ढक्कन खोल के आपको मूवमेंट दिखाते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनका वॉचमेकर भी वहाँ होता है, तो वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो ठीक करके दे देगा। वैसे वो वारंटी भी देते हैं 1-2 महीने की। तो आप कोशिश करें ऑफ़लाइन जाके घड़ी चेक करके ले लें, आमने सामने डील होगी तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।